Hello everyone, welcome to GitHub. This is Neeraj Kumar. Today we will discuss about conjugate beam method. Okay, with the help of conjugate beam method, how to calculate the deflection and the slope of any beam. Let us take an example. ये हमारा बीम है, ठीक है। ये बीम हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसकी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और यहाँ पे 2 आई है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कर रहा है। एट पॉइंट सी 60 किलो न्यूटन हमारा फोर्स अप्लाई हुआ है यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी एंड डेल्टा सी, ठीक है। कि हमारा थीटा ए पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, स्लोप होगा, थीटा बी पे कितना स्लोप होगा, थीटा सी पे कितना स्लोप होगा और उसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। ये हमारा कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ से हमारा जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आर ए। यहाँ पे क्या लगेगी हमारी, आर बी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर ए एंड आर बी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा जो आर ए हो जाएगा, आर ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है 60, और इसका अपोजिट में डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 4 मीटर, इसका भी डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस 4 मीटर है। तो हमें यहाँ पे आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आर ए की हमारी वैल्यू कैसे आएगी, ये इसका अपोजिट जो डिस्टेंस है 4 इंटू लोड मेरा कितना लगा है 60 बाय टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4 + 4 = 8। तो ये आएगा मेरा 30 कटेगा। तो यहाँ से मेरी आर ए की वैल्यू कितने आ गई 30, आर ए इज इक्वल टू 30। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ से आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा आर बी का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 4, ये हमारा इससे हमको यहाँ आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें उसका अपोजिट डिस्टेंस लेना होगा। ये अपोजिट डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, 4 इंटू लोड कितना लगा 60 बाय हमारा इसका टोटल लेंथ कितना है 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे 30। तो यहाँ से हमारा आर बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 किलो न्यूटन। तो ये किलो न्यूटन में, ठीक है। तो हमारे यहाँ से पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि हमने हमारा इस तरह से आर ए एंड आर बी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम क्या है, पहले रियल बीम का हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, कि हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीएमडी कैसा आ रहा है। ये मेरा रियल बीम है, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट है मेरा सी, ये पॉइंट है बी। ओके, तो आइए हम सबसे पहले क्या करना है, हमें सी पॉइंट पर अगर हम मोमेंट निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को हम ढक देंगे। ओके, हमारा ये देखिए मोमेंट कितना लगा 30 इंटू 4 कितना 120। ओके, तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा मोमेंट 120, ठीक है 120। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ सिंपली इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, रियल बीम का बीएमडी, रियल बीम का बीएमडी हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्जुगेट बीम हमको बनाना पड़ेगा। इमेजिनरी जो हमारा बीम होता है उसको बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा कॉन्जुगेट बीम है। ये जो मेरा डायग्राम होगा ये होगा कॉन्जुगेट बीम। M/EI डायग्राम। तो हम यहां से देख सकते हैं कि A से लेके C तक जो मेरा इस स्पैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ओके, तो मेरा A से लेके ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है। ओके, तो A से लेके मेरा C तक हमारा कोई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई वेरिएशन नहीं है। ओके, यूनिफॉर्मली है यानी आई है।
तो यहाँ से मेरा ये स्ट्रेट जाएगा, इसका क्या होगा एम बाई ई डायग्राम 120 बाय ई आई, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा सी पॉइंट से बी पॉइंट, सी से बी पॉइंट के बीच हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ना होके बल्कि 2i हो गया। ओके, तो हम ये क्या करेंगे, m बाई ई आई डायग्राम में जो मेरा ये 120 है इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये यहां पे मेरा कुछ मिलेगा 60 बाय ई आई। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से यहां मिला देंगे। ओके, तो ये हमारा कॉन्जुगेट बीम का m बाई ई आई डायग्राम हो गया। ओके, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बीम है, तो यहाँ पे जो हमारी जो सपोर्ट के कारण जो रिएक्शन लगेगा वो क्या है, हम मान लेते हैं आर ए डैश लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है आर बी डैश। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। ओके, तो ये मेरा बीम है ए सी। हम इसी बीम को जो मेरा कॉन्जुगेट बीम है इसको थोड़ा सा हम सिंपल वे में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए ये हमारा ये ट्रायंगल का लोड कितना लगेगा हमारा इसके सेंट्रोइड पे, यानी मेरा सेंट्रोइड कुछ यहाँ है तो इसका यहाँ पे कितना लोड लगेगा 1/2। आइए हम यहाँ पे लोड निकालते हैं 1/2। ये हम मान लेते हैं फिगर 1, ये मान लेते हैं 2। तो हमारा 1 का एरिया 1 का मेरा निकलेगा 1/2 इंटू ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है, इंटू 4 इंटू ये पूरा हाइट इसका कितना हो गया 120 बाय ई आई। तो यहां से आ जाएगा A1 बराबर 240 बाय ई आई। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा लग जाएगा 240 बाय ई आई, और ये यहाँ से अगर हम ए पॉइंट से लेते हैं अगर हम सेंट्रोइड तो इसकी वैल्यू होगी 2/3। ये जो डिस्टेंस होगा मेरा ये आ जाएगा 2/3 इंटू 4, मतलब इसका आ जाएगा 2.66, और ये जो डिस्टेंस बचेगी हमारी कितनी हो जाएगी 4 में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आएगा 1.34। ओके, तो हम निकाल लिए कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल का है, हमारा पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं इसको तो 240 बाई ई आई लग रहा है पॉइंट, इस पॉइंट पे। ओके, आइए हम देखते हैं इस छोटे ट्रायंगल में कि हमारा छोटा ट्रायंगल में कितना लोड लग रहा है। ठीक है, तो स्मॉल ट्रायंगल में A2 इक्वल टू 1/2 इंटू स्पैन लेंथ कितना है इसकी 4 इंटू हमारा इसका लोड क्या है 60 बाय ई आई। तो हमारा इसका A2 आ जाएगा 120 बाय ई आई। तो यहाँ पे मेरा 120 बाय ई आई लगेगा, 120 बाय ई आई। ओके, तो यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस है वो रहने वाली है 2.34, और ये जो डिस्टेंस होगी 1.34। ओके, ये जो डिस्टेंस होने वाला है ये हमें मिल गया, और यहाँ पे जो रिएक्शन लगेगी उसकी वैल्यू होगी आर ए डैश, और यहाँ पे जो रिएक्शन लगेगी आर बी डैश। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि आर ए डैश और आर बी डैश को निकालना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट बीम में जो रिएक्शन लग रहे हैं हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम निकालते हैं आर ए डैश और आर बी डैश की वैल्यू। ओके, तो हमारा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से मेरा मिलेगा आर ए डैश प्लस आर बी डैश इक्वल टू 240 बाई ई आई प्लस 120 बाय ई आई इक्वल टू टोटल होगा मेरा 360 बाय ई आई। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। ओके, हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव मानेंगे एंड क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो मोमेंट होगा देखिए यहाँ पे लग रहा है
ये किस डायरेक्शन में लगेगा, क्लॉकवाइज, ये भी किस डायरेक्शन में लगेगा, क्लॉकवाइज, और ये किस डायरेक्शन में लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा हो जाएगा टोटल 8 इंटू आर बी इक्वल टू 240 बाय ई आई इंटू 2.66। ये जो डिस्टेंस है ये फोर्स लगा 240 इंटू 2.66 प्लस 120 बाई ई आई इंटू यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस 4 है प्लस 1.34, तो ये हो जाएगा मेरा 3.34। ओके, तो यहाँ से हमारा सॉल्व करेंगे तो जो आरवी की वैल्यू होगी वो होगी 160 बाय ई आई। ओके, तो हमारा आरबी का वैल्यू आ गया, तो हमारा यहाँ से आरबी डैश, ओके, तो आरबी डैश प्लस आर ए डैश हम पहले ही निकाल चुके हैं 240 360 बाई ई आई, तो हमारा यहाँ से आर ए डैश की वैल्यू आ जाएगी 200 बाय ई आई। ओके, तो हम क्या किए हैं, यहाँ से कॉन्जुगेट बीम में हमारे जो रिएक्शन लग रहे हैं वो सब हमने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं हमारा थीटा ए। थीटा ए की जो वैल्यू होगी वो होगी शियर फोर्स एट ए ऑन द कॉन्जुगेट बीम। ठीक है, हमारा जो थीटा का जो वैल्यू होगा किसी पॉइंट पे कॉन्जुगेट बीम के, उस पॉइंट पे जो कॉन्जुगेट बीम होगा हमारा, उसका जो शियर फोर्स होगा वही उस पॉइंट का स्लोप हो जाएगा। ओके, तो हमारा थीटा ए पॉइंट पे मेरा देखिए यहाँ से कितना लग रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आर ए की वैल्यू हमारा आ चुका है 200 बाई ई आई एंड आर बी की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 160 बाय ई आई। ओके, तो हमारा पॉइंट ए पे अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट ए पे जो शियर फोर्स क्या लग रहा है हमारा, ये आर ए ओनली इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आर ए डैश इक्वल टू 200 बाय ई आई। ओके, हमारा स्लोप हो जाएगा ए पॉइंट पे 200 बाय ई आई। सिमिलरली हम क्या बात करेंगे अब हम थीटा बी के बारे में, तो थीटा बी की वैल्यू क्या होगी, शियर फोर्स एट बी ऑन द कॉन्जुगेट बीम। ओके, कि हमारा जो कॉन्जुगेट बीम में जो हमारा शियर फोर्स होगा पॉइंट बी पे, वही हमारा स्लोप देगा पॉइंट बी का। तो हमारा देखिए यहाँ से हमारा इस पे आर डैश भी कितना लग रहा है 160 बाय ई आई, तो मेरा थीटा बी इज इक्वल टू आर बी डैश इज इक्वल टू 160 बाय ई आई। तो यहां से हमारा थीटा बी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं थीटा सी का। ठीक है, तो थीटा सी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना होगा कि सी पॉइंट पे कितना हमारा शियर फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए अगर हम लेफ्ट ऑफ साइड का जो अपवर्ड फोर्स है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं तो डाउनवर्ड फोर्स को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। अगर हम एज्यूमशन हम कर लेते हैं कि अगर ये मेरा कोई सेक्शन है, तो अगर सेक्शन के लेफ्ट ऑफ साइड फोर्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट के राइट साइड जो फोर्स लगेगा उसको हम नेगेटिव मानते हैं। ओके, तो मेरा थीटा सी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे देखिए इसको पॉजिटिव लेंगे आर ए। ओके, आर ए डैश माइनस यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 240 बाई ई आई। ओके, यहाँ पर बाई 2 आई। आर ए की वैल्यू हमारी कितना है
200 बाई ई आई माइनस 240 बाई ई आई, तो थीटा सी की वैल्यू आएगी -40 बाय ई आई। ये हमारा हो गया थीटा सी का वैल्यू। तो यहाँ पे अब देखिए कितना हमारा इजी है हमारा स्लोप ए बी और सी पे निकाले। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लास्ट हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है, सॉरी डिफ्लेक्शन एट सी। तो हमको क्या करना पड़ेगा डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, डेल्टा सी इज इक्वल टू मोमेंट एट सी ऑन द कॉन्जुगेट बीम। ओके, हमारा जो स्लोप देगा, रियल बीम का जो स्लोप होगा वो कॉन्जुगेट बीम में जो मोमेंट लगेगा उस पॉइंट पे, वही हमारा उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन देता है। तो अब आइए हम क्या करते हैं, मोमेंट हम सी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। तो यहाँ से आप देखिए हमारा ये पॉइंट यहाँ पे सी है, सी के अबाउट हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना आर ए इंटू 4 माइनस ये हमारा फोर्स, ये हमारा जो मोमेंट लगेगा ये लगेगा क्लॉकवाइज और ये मोमेंट लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो मेरा हो गया आर ए डैश इंटू 4 माइनस 240 बाय 240 इंटू ये जो डिस्टेंस यहाँ पे मेरा कितना है 1.34, ओके, बाय ई आई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, आर ए की वैल्यू मेरा कितना हो गया 200 इंटू 4 बाय ई आई माइनस 240 इंटू 1.34 बाय ई आई। तो इसकी जो वैल्यू हमारा होगा वो होगा 479.2 बाय ई आई। तो इसको हम बोल सकते हैं 480 बाय ई आई। ओके, तो हमारे यहाँ से ये निकल गया थीटा सी। ओके, आई होप कि हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी हमारा जो बीम है कॉन्जुगेट बीम मेथड से हम सॉल्व करके उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।